कल्पना कीजिए कि आप अपना सारा पैसा खो देते हैं, बिना किसी चोर ने आपको छुआ तक हो। अब सोचिए कि इसका कारण वही चीज है जिसे आपको अमीर बनाने का वादा किया गया था, क्रिप्टो करेंसी। आपने उस पर भरोसा किया, निवेश किया, और अब आप अनिश्चितताओं के सागर में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि अधिकांश क्रिप्टो सिक्के गायब हो जाएंगे, हाँ, उनमें से 90% से भी ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। और सबसे मजेदार बात, फिर भी मैं खरीदता रहता हूं। लोग मुझसे पूछते हैं, रॉबर्ट, अगर आप मानते हैं कि 90% क्रिप्टो गायब हो जाएंगे तो फिर आप निवेश क्यों करते हैं? और जवाब इतना सरल है जितना कि लगता है, क्योंकि संकट के वक्त ही सबसे बड़े धन के अवसर पैदा होते हैं। अधिकांश लोग सही मौका, आदर्श परिस्थिति, पूर्ण निश्चितता का इंतजार करते हैं, और इसलिए वे कभी असली संपत्ति नहीं बना पाते। वे हमेशा देर से पहुंचते हैं, हमेशा ट्रेन के छूट जाने के बाद। मैंने बिटकॉइन तब खरीदा था जब उसकी कीमत लगभग कुछ भी नहीं थी। फिर वह बढ़कर लगभग 20,000 यूरो तक पहुंचा, गिरकर लगभग 3,000 यूरो हो गया और फिर बढ़ा। ज्यादातर लोग घबरा गए, पैनिक में बेच दिया, पैसे खो दिए। मैं नहीं, मैंने इंतजार किया, बाजार को समझा। मैंने जाना कि हर नवाचार में उत्साह और भय के चक्र होते हैं, और मैंने बहुत छोटी उम्र से सीख लिया कि पैसा ऊपर चढ़ने में नहीं बनता। वह धैर्य, तैयारी और उस साहस में बनता है जब हर कोई डर के मारे ठप पड़ जाता है। लेकिन सच कहें तो आज जो लोग क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर निवेश नहीं कर रहे। वे सट्टा लगा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वे पैसा कहां डाल रहे हैं। वे नहीं जानते कि वह सिक्का क्या दर्शाता है, परियोजना क्या है, कौन इसके पीछे है, यह असली दुनिया में क्या हल करता है। और सबसे बुरी बात, कईयों को इसकी कोई परवाह नहीं। वे सिर्फ सस्ता खरीदना और महंगा बेचना चाहते हैं। मैंने यह वही व्यवहार 2000 के दशक की .com बबल के दौरान देखा था। हर कोई उस कंपनी में निवेश करने दौड़ा जिसका नाम में .com था। यह जादू जैसा लग रहा था, जब तक एक दिन फफ, सब ढह गया। उदाहरण के लिए pets.com उस बुलबुले की सबसे मशहूर कंपनियों में से एक थी। इसका मूल्य लाखों यूरो था, सुपर बाउल में विज्ञापन था, मैगजीन के कवर पर था। एक साल बाद दिवालिया। और क्या बचा? आम लोग जिन्होंने सब कुछ खो दिया क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग पर ज्यादा भरोसा किया और बुनियादी बातों पर कम। आज मैं वही स्थिति हजारों क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में देखता हूं। ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बिल्कुल कुछ हल नहीं करते, कोई असली मूल्य नहीं बनाते, आर्थिक आधार नहीं रखते, लेकिन उनके पास मार्केटिंग है, वादे हैं, सेलिब्रिटी प्रमोशन है, और तेज अमीर बनने के लिए हताश भीड़ है। आपने कितनी बार सुना है किसी को कहते, यह अगला बड़ा धमाका होगा, और आपने खुद कितनी बार सोचा है, काश जब यह सैकड़ों की कीमत का था तब मैं इसमें 100 यूरो डाल देता। मैं जानता हूं यह विचार आपके दिमाग में आता है, क्योंकि मेरे भी दिमाग में आया है। यह सामान्य है, लेकिन वहीं अधिकतर लोग गलत करते हैं, क्योंकि निवेश भावना की बात नहीं है। यह तर्क, बुनियाद और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की बात है। और मुझे सबसे ज्यादा जो चिंता होती है वह है शिक्षा की कमी। अधिकांश लोग क्रिप्टो में पैसे लगाते हैं जैसे वे लॉटरी का टिकट खरीदते हैं। यह नहीं जानते कि यह कैसे काम करता है, जोखिम क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, अर्थशास्त्र या तकनीक के बारे में कोई जानकारी नहीं। वे मूल बातें भी नहीं जानते। ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उस टोकन का उपयोगिता क्या है, परियोजना के पीछे कौन है, शासन मॉडल क्या है, सिक्के का निर्गम कैसे होता है, सुरक्षा जोखिम क्या है, नियमन क्या है। अगर आप इन सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं दे सकते तो आप निवेश नहीं कर रहे, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप वित्तीय चमत्कार की उम्मीद में हैं जो आपकी जिंदगी बदल दे, और वित्तीय चमत्कार होते नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि उस चीज में निवेश करना जिसे आप नहीं समझते, ऐसा है जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर रहे हों जिसे आपने कभी देखा ही नहीं। यह काम भी कर सकता है, लेकिन अधिक संभावना होती है कि यह आपदा हो। अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो एक सीधा सुझाव है, एक ही प्रोजेक्ट चुनें, सिर्फ एक, और उसमें पूरे 1 हफ्ते तक डूब जाएं। सब कुछ सीखें, तकनीक समझें, श्वेत पत्र पढ़ें,
पता करें संस्थापक कौन है, जांचें कि कहीं वास्तविक उपयोग मामले हैं या नहीं। फोरम की चर्चाओं पर नजर रखें, देखें क्या वहां पारदर्शिता, निरंतरता, नियमित अपडेट होते हैं। जांचें कि वह प्रोजेक्ट निवेशकों के पैसे को कैसे संभालता है। अगर आप 2 मिनट में समझा नहीं सकते कि वह मुद्रा क्या करती है, कैसे काम करती है और क्यों इसे अस्तित्व का हक है, तो आपको वहां एक भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। कई लोग मुझसे कहते हैं, लेकिन रॉबर्ट, क्रिप्टो भविष्य है, सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। और मैं जवाब देता हूं, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब सभी ज्यादा बोलना शुरू करते हैं तो आमतौर पर उस वक्त शार्क पहले ही पानी से बाहर निकल चुके होते हैं। नेशनल एंडोमेंट फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन द्वारा की गई एक रिसर्च में पाया गया कि शुरुआती निवेशकों में से 60% से अधिक लोग दोस्तों, सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर्स की सलाह पर निवेश निर्णय लेते हैं। केवल 12% लोग वास्तव में निवेश करने से पहले अध्ययन करते हैं। इसका मतलब है कि अधिकांश लोग आंखें बंद करके एक मिनफील्ड में प्रवेश कर रहे हैं। सच्चा निवेशक रणनीति के साथ काम करता है। वह भीड़ के साथ दौड़ता नहीं है। वह सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ता क्योंकि यह फैशन में है। वह तब जुड़ता है जब वह चक्र, संदर्भ और असली मूल्य को समझता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे पता होता है कब कुछ न करना है। इंतजार करना एक गुण है। और इस वक्त जब बाजार गिर रहा है, जबकि हताश लोग बेच रहे हैं, मैं देख रहा हूं, क्योंकि अगर कीमत गिरती रही तो मैं खरीदता हूं, लेकिन कोई भी चीज नहीं। मैं उन संपत्तियों को खरीदता हूं जिनका आधार, आधारशिला और भविष्य होता है। अब सोचो, क्या तुम भविष्य खरीद रहे हो या सिर्फ आशा खरीद रहे हो? आजकल 20 साल का कोई भी लड़का जिसके हाथ में मोबाइल और ट्विटर अकाउंट है, खुद को क्रिप्टो विशेषज्ञ कहता है। यह आश्चर्यजनक है कि कुछ महीनों में ही कैसे तथाकथित वित्तीय प्रतिभा उभरते हैं, जो तुम्हें ऐसे सिक्कों में निवेश करके करोड़पति बनने का वादा करते हैं जिन्हें वे खुद भी पूरी तरह नहीं समझते। और सबसे डरावनी बात यह है कि हजारों लोग उन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उनका भाषण हमेशा एक जैसा होता है। यह अगला है जो फटने वाला है, यह चांद पर जाएगा, तुम पीछे नहीं रह सकते। और जानते हो, मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? कि ये लोग जानकारी नहीं बेच रहे हैं, वे अवसर की आड़ में आशा बेच रहे हैं। वे दूसरों की हताशा का फायदा उठा रहे हैं, पीछे छूटने के डर का फायदा उठा रहे हैं। और यह वित्तीय त्रासदियों के लिए एकदम सही संयोजन है। मैं यह बिना कारण नहीं कह रहा हूं। मैं यह इसीलिए कहता हूं क्योंकि मैं इसे देखता हूं। मैं इसे रोज देखता हूं और दुर्भाग्य से मैं भी कभी इस स्थिति में था। कुछ समय पहले एक दोस्त मुझसे मिली। वह बहुत उत्साहित थी। उसने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनाया था और चाहती थी कि मैं उसके सिक्के का समर्थन करूं। उसने कहा, रॉबर्ट, यह सच है, यह सब कुछ बदल देगा। तुम्हें समर्थन देना होगा। यह अगला एथीरियम होगा। मैंने पूछा, ठीक है, लेकिन यह क्या करता है? इसका उद्देश्य क्या है? इसके पीछे असली मूल्य क्या है? वह हिचकी ली, नजरें चुरा ली, बोली, हम अभी आवेदन तय कर रहे हैं, लेकिन पहले ही लोग बड़ी संख्या में निवेश कर रहे हैं। मैंने कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं अपना नाम, अपनी विश्वसनीयता और अपनी कम्युनिटी एक खाली दांव पर लगाऊं? और उसने जवाब दिया, लेकिन हम दोस्त हैं। उस समय मैंने समझा कि हाइप लोगों को कितना अंधा कर सकता है, और मैंने फैसला किया, मैं इस तरह के दृष्टिकोण को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। दोस्ती वहीं खत्म हो गई, और सच कहूं तो मुझे इसका पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी बहुत गंभीरता से लेता हूं जो मेरी बात सुनते हैं। अगर तुम अब इस दुनिया में कदम रख रहे हो तो तुम्हें यह समझना होगा, बाहर मौजूद अधिकांश प्रोजेक्ट्स का कोई इरादा असली कुछ बनाने का नहीं होता। वे बस पहले से असफल हो चुकी विचारों की नकल होते हैं। वे एक सुंदर नाम बनाते हैं, एक आकर्षक लोगो डिजाइन करते हैं, एक आधुनिक वेबसाइट बनाते हैं और उत्साह की बुलबुला बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं। और जब कीमत बढ़ती है, वे सब कुछ बेच देते हैं और तुम नुकसान में रह जाते हो।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पढ़ाई करो। उन वीडियो में बहकाव में मत आओ जो आसानी से अमीर बनने का वादा करते हैं। ये कोई खेल नहीं है, ये तुम्हारा वित्तीय भविष्य है और इसके लिए उससे कहीं अधिक सम्मान होना चाहिए। क्या तुम्हें .com बुलबुले की याद है? कई लोग वाकई करोड़पति बने थे, ये सच है, लेकिन हजारों गरीब हो गए। क्यों? क्योंकि वे गलत प्रोजेक्ट्स में गलत कारणों से गए। उन्होंने हाइप पर दांव लगाया, मूल्य पर नहीं। और आज 20 साल बाद हम वही कहानी फिर से देख रहे हैं, बस नाम बदल गए हैं। तुम्हें खुद से पूछना होगा, असल में कौन कुछ मूल्यवान दे रहा है? कौन कुछ ठोस बना रहा है जो असली समस्या का समाधान करता है? और सबसे महत्वपूर्ण, यह प्रोजेक्ट मेरा पैसा क्यों हकदार है? अधिकांश शुरुआती निवेशक इस बाजार में लालच से आते हैं, रणनीति से नहीं। वे पूछते नहीं यह कैसे काम करता है, वे पूछते हैं मैं इससे एक हफ्ते में कितना कमा सकता हूं। यही सोच लोगों को दिवालिया बनाती है और दुर्भाग्य से इंटरनेट पर अधिकांश कंटेंट इस व्यवहार को बढ़ावा देता है। वीडियो ऐसे शीर्षकों के साथ होते हैं, इस सिक्के से एक हफ्ते में 10,000 रुपए कमाओ, या यह क्रिप्टो इस महीने तुम्हें अमीर बना देगा। और मैं तुमसे पूछता हूं, अगर यह सच होता, क्या आपको सच में लगता है कि वे यह जानकारी आपके साथ मुफ्त में साझा करेंगे? एक कहावत है जो मुझे बहुत पसंद है, जब कुछ बहुत अच्छा लगे तो अक्सर वह सच नहीं होता। और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में यह बात पूरी तरह लागू होती है। किसी मुद्रा की जबरदस्त कीमत वृद्धि का मतलब यह नहीं कि वह लगातार बढ़ती रहेगी। अक्सर अचानक बढ़ोतरी कृत्रिम होती है, जिसे परियोजना के पीछे के लोग या बड़े निवेशक नियंत्रित करते हैं, जो भारी मात्रा में खरीदारी करके फिर सब बेच देते हैं, जिससे कीमत गिर जाती है। और नुकसान किसे होता है? छोटे निवेशकों को, जो देर से प्रवेश करते हैं और सोचते हैं कि वे सही अवसर पर हैं। एक चिंताजनक तथ्य है जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। जो निवेशक 1 साल से कम अनुभव के साथ क्रिप्टो मार्केट में आते हैं, उनमें से 8 में से अधिकतर पैसे गंवा देते हैं और वे बहुत नुकसान उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वादों पर भरोसा किया, क्योंकि उन्होंने इंटरनेट पर अजनबियों की सलाह मानी, क्योंकि उन्होंने अपनी बचत ऐसी चीज में लगाई जिसे वे समझ नहीं पाए। आपको संदेह करना सीखना होगा। जब कोई आपको किसी निवेश को बिना जोखिम, गारंटीकृत या नई क्रांति के रूप में प्रस्तुत करता है, तो रुकिए, गहरी सांस लें, सवाल करें, जांच करें। मैं क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं खुद बिटकॉइन और एथेरियम में करोड़ों रुपए का निवेश कर चुका हूं, लेकिन मैंने अध्ययन किया, धैर्य रखा और केवल बुनियादी तथ्यों पर आधारित चयन किया, वादों पर नहीं। तो अगर आप इस बाजार में सच में धन बनाना चाहते हैं, तो शॉर्टकट ढूंढना बंद करें, वे मौजूद नहीं हैं। पैसे लगाने से पहले समय लगाएं, सब कुछ सवाल करें, आसान चमक पर विश्वास न करें और कभी भी अपने पैसों को उस जगह न लगाएं जहां आप भरोसा नहीं करते। यही सच्चा धन बनाने का रास्ता है, क्योंकि यह केवल पैसा कमाने का मामला नहीं है, यह बेवकूफी में पैसा खोने से बचने का मामला है। और क्रिप्टो की दुनिया में यही बात आजादी और असफलता के बीच का फर्क बना सकती है। एक बातचीत है जो बहुत कम लोग करना चाहते हैं, लेकिन मुझे अब आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके पैसे, आपकी आजादी और आपके वित्तीय भविष्य से है। आपको यह विचार बेचा जा रहा है कि सरकार द्वारा जारी डिजिटल मुद्राएं आपकी जिंदगी को आसान बनाएंगी, सब कुछ तेज, सुविधाजनक और सुरक्षित होगा। लेकिन सच्चाई जो लगभग कोई सामना नहीं करना चाहता, वह यह है कि यह मानव इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय निगरानी प्रयोग की शुरुआत हो सकती है। इसलिए मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं, जिन्हें CBDC कहा जाता है, दुनिया भर की सरकारों द्वारा लागू की जा रही है। चीन, मेक्सिको, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, सभी इस रास्ते पर हैं। वे कहते हैं कि इससे लेन देन अधिक कुशल होंगे, लागत कम होगी, मध्यस्थ हट जाएंगे, भुगतान तेज होंगे। तकनीकी रूप से यह कुछ हद तक सच हो सकता है, लेकिन कोई यह सवाल नहीं पूछता, इसकी कीमत क्या होगी? क्या आपने कभी सोचा है
कि जब आपकी हर लेन देन वास्तविक समय में रिकॉर्ड, मॉनिटर और विश्लेषण की जाएगी उन लोगों द्वारा जो सिस्टम को नियंत्रित करते हैं, तब क्या होगा? अब यह आज जैसा नहीं होगा, जहां आपके पास नकद भुगतान करने या अपनी वित्तीय निजता बनाए रखने का विकल्प होता है। एक पूरी तरह डिजिटल सरकार नियंत्रित सिस्टम में आपकी हर एक पैसा खर्च ट्रैक किया जाएगा। हर कॉफी, हर दवा, हर यात्रा, हर तोहफा जो आप खरीदेंगे, सब रिकॉर्ड होगा। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आप सच में उस दुनिया में जीना चाहते हैं जहां अपने खुद के पैसे इस्तेमाल करने के लिए आपको अनुमति लेनी पड़े? मैं कभी सरकारों पर अपनी आजादी निर्भर करने का विचार पसंद नहीं करता। बचपन से मैंने सीखा है कि जो पैसा नियंत्रित करता है वही आपकी जिंदगी नियंत्रित करता है। और मैं नहीं चाहता कि सरकार जान सके कि मैं कहां हूं, किसके साथ हूं, क्या खरीद रहा हूं या कब खरीद रहा हूं। ये इसीलिए नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, बल्कि इसीलिए कि आजादी एक अधिकार है जिसे संरक्षित करना जरूरी है। चीन को देखिए उदाहरण के तौर पर। वहां डिजिटल युआन पहले ही लागू हो चुका है। सैद्धांतिक रूप से यह प्रगति है, लेकिन व्यवहार में यह सामाजिक नियंत्रण का उपकरण बन जाता है। यदि आप कोई नियम तोड़ते हैं तो वे आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं, वे सीमित कर सकते हैं कि आप कहां खर्च कर सकते हैं, और यदि कल वे तय करें कि कोई विशेष उत्पाद हानिकारक है तो वे आपको उसे खरीदने से रोक भी सकते हैं। यह कल्पना नहीं है, यह पहले ही हो रहा है। आप उन लोगों की कहानियां ढूंढ सकते हैं जिन्हें अनुचित व्यवहार के लिए दंडित किया गया है और जिनकी पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई है। इसे प्रोग्रामेबल मनी कहा जाता है। हाँ, वे आपके पैसे को प्रोग्राम कर सकते हैं, उसकी वैधता निर्धारित कर सकते हैं, उपयोग को कुछ क्षेत्रों तक सीमित कर सकते हैं, कुछ क्षेत्रों में उसे ब्लॉक कर सकते हैं। सोचिए कि यह सब आपके पास तक आ जाए। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं कोई षड्यंत्रकारी नहीं हूं, लेकिन मैं भोला भी नहीं हूं। जब मैं ऐसी सरकारों को देखता हूं जिनका खराब प्रबंधन, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का इतिहास रहा है, और वे मुझे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि अब सब कुछ अधिक पारदर्शी, अधिक सुरक्षित और अधिक न्याय संगत होगा, तो मैं तुरंत सतर्क हो जाता हूं। क्योंकि ठीक ऐसा ही उन्होंने कहा था जब उन्होंने आयकर बनाया था, जब उन्होंने पेंशन पर टैक्स लगाया था, जब उन्होंने कहा था कि पैसे छापना ही समाधान है। इसीलिए मैं अभी भी सोना और चांदी रखता हूं, असली, भौतिक, डिजिटल नहीं। ये इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर नहीं करते। अगर सिस्टम गिर जाए, अगर बैंक बंद हो जाए, अगर नेटवर्क डाउन हो जाए, तो सोना सोना रहता है। चांदी की भी अपनी कीमत बनी रहती है, और चाहे वे आपको समझाएं कि यह पुराना है, यही चीज आपको बचाती है जब सब कुछ ढह जाता है। मुझे एक दिन याद है, महामारी के दौरान, जब एक दोस्त ने मुझे घबराकर फोन किया था। बैंक का सिस्टम बंद था, उसे तुरंत पैसे ट्रांसफर करने थे, उसके पास पैसे थे लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था। जानता है मैंने क्या किया? मैंने उसे 2 चांदी के सिक्के दिए जो मैंने अपने पास रखे थे। उसने जो चाहिए था वो कर पाया। जब सब कुछ सामान्य हुआ, उसने मुझे पैसे वापस कर दिए। यही आजादी है, यही वित्तीय संप्रभुता है। और यहां एक तथ्य है जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक साइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि जिन लोगों को लगता है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण नहीं रखते, उनमें चिंता, अवसाद और यहां तक कि शारीरिक समस्याएं जैसे अनिद्रा और उच्च रक्तचाप अधिक पाई जाती हैं। और सबसे ज्यादा इस नियंत्रण की भावना को क्या नुकसान पहुंचाता है? अनिश्चितता। ये महसूस होना कि आपका पैसा पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं है। अब सोचो, जब आपकी हर लेन देन को एक एल्गोरिदम मंजूरी या अस्वीकृति दे सकता है, तो क्या होता है? जब आपको पता हो कि एक क्लिक में कोई आपकी डिजिटल बैंक खाता ठंडा कर सकता है, आपकी पहुंच बंद कर सकता है, आपको टिकट खरीदने या डॉक्टर की फीस देने से रोक सकता है, तो आपकी मानसिक शांति कैसी रहेगी? इसीलिए मैं बिटकॉइन और अन्य विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी को अलग नजरिए से देखता हूं।
इन्हें जल्दी अमीर बनने का मौका नहीं, बल्कि एक प्रतिरोध के उपकरण के रूप में देखता हूं, क्योंकि इन्हें बिल्कुल केंद्रीकृत नियंत्रण के विकल्प के रूप में बनाया गया है। कोई आपको बिटकॉइन दूसरे को भेजने से रोक नहीं सकता, कोई आपका वॉलेट फ्रीज नहीं कर सकता, कोई अचानक से नई बिटकॉइन छाप नहीं सकता। एक सीमा है, कमी है, लॉजिक है, लेकिन भ्रमित मत होइए। बिटकॉइन में सारी क्षमता होने के बावजूद अगर आप इसका सही उपयोग नहीं करते तो यह खतरे में आ सकता है। अगर आप अपने संपत्तियों को केंद्रीकृत एक्सचेंजों में रखते हैं तो वे जब्त किए जा सकते हैं। अगर आपके पास निजी चाबियों का नियंत्रण नहीं है तो आपके पास वास्तव में कोई नियंत्रण नहीं है। और हां, यह अधिक जिम्मेदारी मांगता है, लेकिन आजादी हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है। अब आपको खुद से पूछना होगा, आप अपनी कितनी आजादी सुविधा के नाम पर छोड़ने को तैयार हैं? क्या आप ऐसे सिस्टम में जीने के लिए तैयार हैं जहां वित्तीय गुमनामी खत्म हो चुकी हो, जहां आपके उपभोग के फैसलों का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा सके, जहां आपके खाते में आने वाले पैसे को रियल टाइम में मॉनिटर और वर्गीकृत किया जाए? मैं नहीं कह रहा कि आपको सिस्टम से भाग जाना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि आपको इसे समझना चाहिए, क्योंकि जो समझता है उसके पास विकल्प होते हैं, और जिसके पास विकल्प होते हैं उसके पास शक्ति होती है। खाली वादों के लिए अपनी स्वायत्तता न छोड़ें। आज से सोचें जैसे कोई अपने पास जो है उसे बचाता है, क्योंकि अंत में जो दांव पर है वह सिर्फ आपका पैसा नहीं है, वह आपकी आजादी है। मैं उन चीजों में निवेश करता हूं जिन्हें मैं समझता हूं, और जो मैं नहीं समझता उसमें मैं इंतजार करता हूं। बिल्कुल वैसा ही मैंने बिटकॉइन के साथ किया। मैंने इसका पहला हिस्सा तब खरीदा जब यह सिर्फ एक निच क्रेज था। मैंने इसे बढ़ते देखा, मैंने इसे गिरते देखा, मैंने इसे फिर से बढ़ते देखा, और इस सारी रोलर कोस्टर के बीच मैं कभी घबरा नहीं पाया, क्योंकि जिसे ज्यादातर लोग संकट कहते हैं मैं उसे अवसर के रूप में देखता हूं, और जिसे ज्यादातर लोग अनिश्चितता कहते हैं मेरे लिए वह एक संकेत है कि ध्यान देना चाहिए। अंतर सोचने के तरीके में है। अधिकांश लोग बाजार में सीधे रेखा की उम्मीद करते हैं, लेकिन वास्तविकता चक्रों से बनी है, उछाल और पतन। और ऐसे क्षणों में ही शौकिया और पेशेवर अलग हो जाते हैं। जब कीमत गिरती है और मीडिया अंत का ऐलान करता है तो शौकिया घबराकर बेच देता है, पेशेवर अध्ययन करता है, विश्लेषण करता है और शायद और खरीद भी लेता है। मैं अक्सर इसे अपने रियल एस्टेट अनुभव से तुलना करता हूं। जब मैंने अपनी पहली किराए की संपत्ति खरीदी तब उसने तुरंत मुनाफा नहीं दिया, लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरी एक रणनीति थी, मैंने मूल बातें समझ ली थी, और समय के साथ वह संपत्ति लगातार नकदी प्रवाह उत्पन्न करने लगी। ये वही तर्क था जो मैंने तब लागू किया जब मैंने कुछ क्रिप्टो की संभावनाओं को समझना शुरू किया। वे भी संपत्ति हैं, डिजिटल हां, लेकिन संपत्ति, और यदि सही ढंग से चुनी जाए, विश्लेषण और अनुशासन के साथ, तो वे समय के साथ लाभ दे सकते हैं। लेकिन एक बात है जिसे लोगों को समझना चाहिए, क्रिप्टो कोई सुनहरा टिकट नहीं है जो तुरंत दौलत दिलाए। यह तकनीक है, यह क्रांति है, लेकिन यह अध्ययन, विश्लेषण और धैर्य भी है, बहुत सारा धैर्य। और सबसे विडंबनापूर्ण बात क्या है, बाजार में जो अधिकतर लोग आते हैं वे आजादी की तलाश में नहीं हैं जैसा वे कहते हैं। वे बस आसान पैसे के लिए बेचैन हैं। वे कहते हैं कि वे स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन वे लॉटरी के व्यसनी की तरह व्यवहार करते हैं। और मैं इसे समझता हूं, क्योंकि मैं भी वहां था जब मैंने एक ऐसी व्यवसाय में सब कुछ खो दिया जिसे मैं ठीक से समझ भी नहीं पाया था। ये एक कंपनी थी जिसे मैंने खुद शुरू किया था। हम सर्फरों के लिए नायलॉन और वेलक्रो वॉलेट बेचते थे। यह नया था, अभिनव था, लेकिन मैं बाजार को समझ नहीं पाया। मैं तैयार नहीं था, मेरी निवेशक मानसिकता नहीं थी। परिणाम, मैं दिवालिया हो गया, और उस दिवालियापन के साथ एक सबक आया जो मैं आज भी साथ लेकर चलता हूं। कभी भी किसी ऐसी चीज में मत जाओ जिसे तुम समझते नहीं हो, यह उम्मीद करते हुए कि भाग्य तुम्हारे लिए सब ठीक कर देगा। इसलिए यहां तक कि आज जब मैंने करोड़ों भारतीय रुपये निवेश किए हैं, मैं लगातार सवाल करता हूं।
मैं लोगों को चुनौती देता रहता हूं, मैं संदेह करता रहता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है कि सवाल पूछना अपने बनाए हुए को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। आज मैं कई युवाओं को देखता हूं जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं जो अभी कागज पर ही हैं और अपनी पूरी जमा पूंजी, मान लो कुछ लाख रुपए, उन सिक्कों में डाल रहे हैं जिन्हें कल ही डेवलपर्स ने बनाया है, जो सार्वजनिक रूप से सामने भी नहीं आते। वे इसीलिए दांव लगाते हैं क्योंकि उन्होंने टिकटॉक पर किसी को एक मुनाफे से भरा वॉलेट दिखाते देखा, लेकिन वे नहीं पूछते कि वह पैसा कहां से आया। वे उस प्रोजेक्ट के पीछे क्या है यह नहीं जानते, वे जानना नहीं चाहते, वे सिर्फ जीतना चाहते हैं और इसलिए वे हार जाते हैं। तुम्हें अपने पैसे को अपने जीवन के समय का विस्तार मानना चाहिए, क्योंकि यही सच है। आज तुम्हारे पास जो पैसा है वह तुम्हारे काम किए हुए घंटों, किए गए त्यागों, टाले गए निर्णयों का फल है। उसे अंधाधुंध दांव पर लगाना केवल इसलिए कि किसी ने कहा कि यह सिक्का बढ़ेगा, यह कहने के समान है मैं अपने समय की कद्र नहीं करता। मैं जो प्रस्ताव रखता हूं वह सरल है, अपनी मानसिकता बदलो। अगली बड़ी अवसर के पीछे भागना बंद करो और कार्रवाई करने से पहले पढ़ाई करने की आदत बनाओ। एक संपत्ति चुनो, उसकी संरचना समझो, उसके आसपास के बाजार का विश्लेषण करो, बड़े निवेशकों के व्यवहार को देखो, उन यूट्यूबर्स को नहीं जो कैमरे के सामने चिल्लाते हैं, बल्कि उन लोगों को जो चुपचाप निर्माण करते हैं और जब सब कुछ गिरता है तब भी स्थिति बनाए रखते हैं। क्या तुम जानते हो कि इतिहास की सबसे बड़ी दौलतें संकट के समय बनाई गई हैं? महान मंदी के दौरान, युद्धों के दौरान, तेल संकट के दौरान। फर्क इस बात में है कि तुम स्थिति को कैसे देखते हो। जो केवल अराजकता देखता है वह थम जाता है, जो अवसर देखता है वह पहले से कदम उठाता है। और यह सब कुछ के लिए लागू होता है, क्रिप्टो करेंसी सहित। आज इस इकोसिस्टम में गंभीर, मजबूत, वास्तविक मूल्य वाले प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। होशियार लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म, विकेंद्रीकृत वोटिंग सिस्टम, ऐसी वित्तीय समावेशन समाधान बना रहे हैं जहां कभी बैंकिंग सुविधा नहीं थी। ऐसे काम पूरे अर्थव्यवस्थाओं को बदल सकते हैं, लेकिन इसे देखने के लिए तुम्हें सतह से परे देखना होगा। इसलिए मैं अब भी निवेशित हूं, इसलिए मैं सही कीमत का इंतजार करता हूं और इसलिए मैं सतर्क रहता हूं। यह फैशन नहीं है, यह दृष्टिकोण है। और अगर तुम सचमुच एक सच्चा भविष्य बनाना चाहते हो तो आज से ही अपनी नजर को प्रशिक्षित करना शुरू करो, क्योंकि अवसर सभी को नहीं दिखते, वे केवल तैयार लोगों को दिखते हैं। संकट कल खत्म नहीं होगा और बाजार सिर्फ इसलिए तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा नहीं क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है। लेकिन अगर तुम अलग तरह से सोचना सीख जाओ, तर्क के साथ काम करो, निराशा में नहीं, तो तुम न सिर्फ इस दौर में बच जाओगे बल्कि इससे मजबूत, बेहतर, तैयार और ज्यादा समृद्ध बनकर बाहर आओगे। और सिर्फ धन में नहीं, ज्ञान, विवेक, स्वायत्तता में भी धनी बनोगे और यह कोई तुमसे छीन नहीं सकता। ज्ञान ही एकमात्र मुद्रा है जिसे कोई छीन नहीं सकता और यही तुम्हें आने वाले समय में बचाएगा। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी स्क्रीन पर जो अगला वीडियो आ रहा है वह तुम्हें और भी आगे ले जाएगा। यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता के विकास में एक और कदम ऊपर चढ़ने का मौका है, ताकि तुम आज से कम 1% बेहतर बन सको। इस यात्रा में मेरे साथ रहने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा अगले वीडियो में, जहां हम इस परिवर्तन को साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे।